भारत और चाइना बॉर्डर को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ चुकी है। जी हां, चीन में फिर से भारत के बॉर्डर के पास भयंकर तबाही मची है। आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी लोग इस समय बड़ी तस्वीरें देख पा रहे हैं, यह चीन के सैनन इलाके का है। जी हां, चीन का सैनन इलाका भारतीय सीमा के बेहद नज़दीक है और वहां पर भयंकर तबाही आने की वजह से पूरे के पूरे इलाके में बहुत ही भीषण तबाही आ चुकी है। जैसा कि आप सभी लोग इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सभी तस्वीरें सीधे चाइना के सैनन इलाके से आ रही है। चाइना का सैनन शहर भारत के नज़दीक सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा विकसित शहर है। इस शहर पे चाइना के लगभग 30 से 40 लाख की जनसंख्या निवास करती है और यहाँ पर चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं। और इस इलाके में जब भयंकर तबाही आई है तो चाइना के रोंगटे खड़े हो गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है। चलिए रुक करते हैं, आपको ले चलते हैं सीधा सैनन के उस इलाके पे जहां पर यह भीषण तबाही की शुरुआत हुई। तो जैसा कि आप सभी लोग इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सैनन का ये वो इलाका है जहाँ से चाइना की सबसे मशहूर तांगसो नदी बहती है। तांगसो नदी यहीं से गुजरती है और यहाँ पर तांगसो नदी और वहाँ पर ज़मीन फटने की वजह से भयंकर तबाही आई है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे होंगे कि कैसे चाइना के सैनन इलाके में ज़मीन फटने के कारण भयंकर तबाही आ चुकी है। आप देख रहे होंगे कि वैज्ञानिक वहाँ पर ज़मीन फटने का मुआयना कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह ज़मीन फटकर कहीं भारतीय सीमा के अंदर तो नहीं घुस जाएगी। इस बात की जानकारी निकाली जा रही है। लेकिन जो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि इस ज़मीन के फटने की वजह से चाइना में मौजूद तांगसो नदी पूरी तरीके से मुड़ चुकी है और इस सैनन इलाके को पूरी तरीके से जलमग्न कर चुकी है। यही नहीं, ज़मीन फटने की वजह से वहाँ पर जो भारी भूस्खलन हुआ है उसके कारण चाइना के मशहूर कंपनियाँ जैसे कि अलीबाबा कंपनी का जो हेड ऑफिस है वह पूरी तरीके से देखते ही देखते धराशायी हो गया। आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि कैसे अलीबाबा के करीब 4 से 6 ऑफिस एक साथ देखते ही देखते ज़मीन में धंस गए और कोई कुछ नहीं कर पाया। और ये सब चीज़ें हुई हैं सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ वैज्ञानिकों की गलती की वजह से, क्योंकि चाइना के वैज्ञानिक तांगसो नदी पर एक बहुत ही भारी प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे थे और उस प्रोजेक्ट का निर्माण करने के दौरान वहाँ पर हादसा हुआ है। तो हादसा होने के बाद पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कोलैप्स हो गया और वहीं जो धरती फटने की समस्या तो पहले से ही चल रही थी, उसके कारण धरती फटकर और दूर तक पहुंच गई और सैनन इलाके में पहुंच गई, जिसके कारण जो तबाही का मंजर है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। हालांकि भारतीय वैज्ञानिक भी चाइना के फटी धरती का मुआयना कर रहे हैं और यहां पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भारत को कोई नुकसान तो इससे नहीं हो सकता है। तो चलिए सीधे रुक करते हैं और ले चलते हैं आपको सीधे उन वैज्ञानिकों के पास जो इस समय निरीक्षण कर रहे हैं। अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लगातार निरीक्षण जारी है, सैटेलाइट के माध्यम से निरीक्षण जारी है, तो वहीं हवाई जहाज़ के माध्यम से निरीक्षण जारी है। और आपको बता दें कि उस इलाके में भारतीय सीमा की तैनाती भी बढ़ा दी है, क्योंकि ये जो सैनन इलाके पर भयंकर तबाही हुई है इसकी वजह से चाइना के लगभग 3 लाख शरणार्थी मारे जा चुके हैं। जी हाँ, इसमें बह गए, उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि चाइना में इस वक्त हर जगह तबाही आने की वजह से वहाँ के लोग दुनिया के अलग अलग देशों में शरणार्थी के रूप में रहने के लिए जाना चाह रहे हैं और वो भारत में भी आना चाह रहे हैं। तो इस समय भारतीय सीमा पर चाइनीज शरणार्थियों की संख्या 20 लाख है, लेकिन उसमें से लाखों लोग मारे जा चुके हैं और वो भी चीन की गलती की वजह से। आपको बता दें कि जो सैनन इलाके में भयंकर तबाही आई है वहाँ पर जो अलीबाबा की बिल्डिंग और ऑफिस नीचे धंस गए हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये रहा है कि चीन ने सैनन इलाके में भी सुरंग बना रखा था। चीन सोच रहा था कि जब भारत से हमारा युद्ध होगा
तो सेनन भारतीय सीमा के बेहद करीब है और वहाँ हम सुरंग बनाकर रखेंगे तो कभी भी अपने सेनाओं को सीधा वहाँ पर निकाल देंगे, इकट्ठा निकाल देंगे और भारत को पता नहीं चलेगा। लेकिन भारत के लिए जिसने गुफा खोदा था, गड्ढा खोदा था, आज चाइना का सबसे बड़ा शहर सेनन उसी गड्ढे में समा गया है। और जो अली बाबा के जो सारे बिल्डिंग गिरे हैं, उसके गिरने के पीछे एक और कारण यह है कि चाइना ने अली बाबा के जितने भी ऑफिस हैं उसको बनाने के लिए फाउंडेशन निर्माण करने की इजाज़त नहीं दी थी और अली बाबा के ऑफिस भी पूरी तरीके से स्प्रिंग पर बनाए गए थे। इसीलिए वहाँ से बहुत ही भयावह तस्वीरें आ रही हैं। सेनन इलाके में रह रहे 30 लाख नागरिकों में से भारत ने तो बताया है कि लगभग आधे मारे जा चुके हैं, लेकिन चाइना अपना डाटा नहीं दे रहा है और चाइना का कहना है कि महज 2 लाख लोग ही मारे गए हैं। हालांकि इसकी पुष्टि तो तब हो जाएगी जब वहाँ के लोग उस जगह को छोड़ने लगेंगे। आपको बता दें कि सेनन में भयंकर तबाही आने की वजह से सेनन में जितने भी लोग बचे हुए हैं अब पूरी तरीके से वो भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि भारत उन्हें शरण दे। हालांकि इसके बारे में आपका क्या विचार है? भारत को उन सेनन इलाके के चीनियों को अंदर आने देना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ यह भी बताएं कि चाइना ने सेनन इलाके में जो भयंकर तरीके से अंडरग्राउंड रूट बना रखा था, जिसके कारण पूरा सेनन शहर कोलैप्स हो गया, उस पर आपका क्या कहना है? यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ उन भारतीय आर्मियों के लिए जो चीन की सीमा पर इस समय चीनी शरणार्थियों को रोक रखे हैं, उन सेनाओं के लिए इस वीडियो को एक लाइक करें और इस चैनल पर अगर नए हैं तो भारतीय सेना के लिए तुरंत इस चैनल को नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बगल का बेल आइकन घंटा भी दबा ले। यही नहीं, भारतीय सेना की शौर्य गाथा पूरे भारत में गाई जानी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि सबको भारतीय सेना की हिम्मत के बारे में पता चल सके, क्योंकि जो इस समय भारतीय सीमा पर सैनिक मौजूद हैं उनकी संख्या 2000 है। हालांकि सरकार इसे बढ़ाकर 6000 करने वाली है, लेकिन यही 2000 फिलहाल भारतीय सीमा पर चाइना से आने वाले 30 लाख शरणार्थियों को रोक रखा है। हालांकि अभी संख्या उनकी 20 लाख हो गई है, लेकिन सेनन इलाके में आई तबाही के कारण उनकी संख्या जल्द ही बढ़ सकती है और इसलिए भारतीय सेना में 3 गुना बढ़ोतरी की जाने वाली है। हालांकि इन सभी चीज़ों को देखते हुए जिस तरीके के चीन के सारे शहर बर्बाद हो रहे हैं, एक से बढ़कर एक, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या सोचते हैं आप? क्या चीन का ये डेवलपमेंट मॉडल सही है या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ भारतीय वैज्ञानिक और भारतीय सेना को लेकर के आपके मन में कितना प्यार है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाएं।